प्लेटो का जन्म एथेंस के समीपवर्ती इजिना नामक द्वीप में हुआ था। उनका परिवार सामंत वर्ग से था। उनके पिता अरिस्टोन तथा माता पेरिक्टोन इतिहास प्रसिद्ध कुलीन नागरिक थे। प्लेटो यूनान के एक महान और प्रसिद्ध दार्शनिक और गणितज्ञ थे। यह महान दार्शनिक अरस्तु के गुरु और प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात के शिष्य थे तथा सुकरात के जीवन के अंतिम क्षणों तक उनका शिष्य बने रहे। सुकरात की मृत्यु के बाद प्रजातंत्र के प्रति प्लेटो को घृणा हो गई। उन्होंने मैगोरा, मिस्र, साइरीन, इटली और सिसिली आदि देशों की यात्रा की तथा अंत में एथेंस लौटकर अकेडमी की स्थापना की, जो पश्चिमी जगत में उच्च शिक्षा का पहला संस्थान था। प्लेटो इस अकेडमी का अंत तक प्रधान आचार्य बने रहे। लोग इनको अफलातून के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने अपने विचारों में न्याय, शिक्षा, राजनैतिक, आध्यात्मिकता आदि के बारे में बताया है। तो आइए सुनते हैं उनके कुछ अनमोल विचार। खुद पर काबू पा लेना ही मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण जीत होती है। समझदार व्यक्ति इसलिए बोलता है क्योंकि उसके पास बोलने के लिए या दूसरों से बांटने के लिए कई अच्छी बातें होती है, लेकिन एक बेवकूफ व्यक्ति केवल इसलिए बोलता है क्योंकि उसे कुछ न कुछ बोलना होता है। कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का दोस्त नहीं हो सकता है जिससे उसे प्यार न मिले। मनुष्य का व्यवहार 3 चीजों से बनता है: चाहत, भावनाएं और जानकारी। सोचने का मतलब है कि आपकी आत्मा खुद से बातचीत कर रही है। मनुष्य द्वारा किया गया अच्छा व्यवहार उसे ताकत देता है और दूसरों को उसी तरह से अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। कोई भी अच्छा निर्णय जानकारियों पर निर्भर करता है, आंकड़ों या संख्याओं पर नहीं। कम चीजों के साथ जीवन जीना सबसे बड़ी दौलत है। हम सब में ऐसी ताकत है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है या हमारे पंख काटकर आगे बढ़ने के रास्ते बंद भी कर सकती है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम कौन सी ताकत अपनाते हैं। हर समय सेहत की चिंता करते रहना ही जीवन में सबसे बड़ी रुकावट है। 2 ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में मनुष्य को कभी गुस्सा या खफा नहीं होना चाहिए। पहली, वह किन लोगों की मदद कर सकता है। दूसरी, वह किन लोगों की मदद नहीं कर सकता है। काम की शुरुआत करना ही उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोई भी कानून आपकी समझदारी से ज्यादा अहमियत नहीं रखता है। जो व्यक्ति अच्छा काम करना नहीं जानता है, वह दूसरों से अच्छा काम कराने का हुनर भी नहीं रख सकता है। किसी अच्छे कार्य को बार बार करने से किसी का कोई नुकसान नहीं होता है। दुनिया में 3 किस्म के लोग होते हैं। पहले, वो जो बुद्धिमान बनना चाहते हैं। दूसरे, जिन्हें अपनी प्रतिष्ठा से प्यार है। और तीसरे, जो जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं। छोटी कक्षा में अच्छी ट्रेनिंग मिलना ही पढ़ाई लिखाई का सबसे अहम हिस्सा होता है। अगर कोई व्यक्ति पढ़ना पसंद नहीं करता है तो वह जिंदगी के अंतिम दिनों में बिल्कुल अकेला दिखाई देता है। जिस समाज में कोई अमीर या कोई गरीब नहीं होता है, वहां लोगों में सिर्फ अच्छे संस्कार पाए जाते हैं। व्यक्ति दूसरों पर राज करना चाहता है, वह कभी राज नहीं कर सकता। वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति किसी को पढ़ाने का दबाव महसूस करके अच्छा शिक्षक नहीं बन सकता है। एक नायक 100 में एक पैदा होता है, एक बुद्धिमान व्यक्ति हजारों में एक पाया जाता है, लेकिन एक संपूर्ण व्यक्ति शायद 1 लाख लोगों में भी ना मिले। सभी व्यक्ति प्राकृतिक रूप से समान हैं, एक ही मिट्टी से एक ही कर्मकार द्वारा बनाए गए, और भले ही हम खुद को कितना भी धोखे में रख लें, पर भगवान को जितना प्रिय एक सशक्त राजकुमार की, उतना ही एक गरीब किसान। कोई भी व्यक्ति किसी को आसानी से नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन हर व्यक्ति दूसरों के साथ अच्छा नहीं कर सकता है। स्वयं को इस जन्म और अगले जन्म में भी काम में लगाइए। बिना प्रयत्न के आप समृद्ध नहीं बन सकते। भले भूमि उपजाऊ हो, बिना खेती किए उसमें प्रचुर मात्रा में फसलें नहीं उगाई जा सकती। जैसा कि बिल्डर कहते हैं, छोटे पत्थरों के बिना बड़े पत्थर सही से नहीं लग सकते हैं। प्रेम के स्पर्श से सभी कवि बन जाते हैं। थोड़ा सा जो अच्छे से किया जाए वो बेहतर है, बजाय बहुत कुछ अपूर्णता से करने से। साहस मुक्ति का एक प्रकार है। साहस ये जानना है कि किससे नहीं डरना है। चालाकी बुद्धिमत्ता की एक घटिया नकल है। मौत सबसे बुरी चीज नहीं है,
जो इंसान के साथ हो सकती है। लोकतंत्र तानाशाही में बदल जाता है। स्वतंत्रता की अधिकता, चाहे वो राज्यों या व्यक्तियों में निहित हो, केवल गुलामी की अधिकता में बदल जाती है। किसी व्यक्ति के लिए स्वयं पर विजय पाना सभी जीतों में सबसे पहली और महान है। पृथ्वी के अंदर और ऊपर का सारा सोना भी सद्गुणों के बदले देना पर्याप्त नहीं है। अगर हर एक व्यक्ति अपनी प्राकृतिक योग्यता के अनुसार बिना और चीजों में पड़े, सही समय पर और सिर्फ एक काम करता तो चीजें कहीं गुना बेहतर और ज्यादा होती। अच्छे कर्म स्वयं को शक्ति देते हैं और दूसरों को अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अच्छे आदमी के साथ बुरा नहीं हो सकता, ना इस जीवन में ना मरने के बाद। कोई कानून या अध्यादेश समझ से शक्तिशाली नहीं है। मनुष्यों के जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए बहुत चिंता की जाए। एक व्यक्ति एक साथ कई कलाओं में सफल नहीं हो सकता।